हेलो वीवर्स, हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। वीवर्स, अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर अगर आज कोई नए हैं गया हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में हम नौजवान लड़कों और लड़कियों के एक अहम मसले पर बातचीत करेंगे। हम लोग आए दिन देखते हैं कि अक्सर नौजवान लड़के और लड़कियां जो एक दूसरे से ताल्लुक़ बना बैठते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। इन लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वीवर, जो क्लाइंट मुझसे रब्ता करते हैं, इनमें कुछ ऐसी लड़कियां भी होती है जो जाने अनजाने में किसी लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और अक्सर इनकी मुलाकातें भी होती है, फ़ोन पर बातचीत भी होती है और मैसेजेस वो लोग एक्सचेंज भी करते हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब लड़की शादी की बात करती है तो वो लड़का जिससे वो मोहब्बत करती है वो इस लड़की को कमिटमेंट देने से परहेज़ करता है और लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं। लड़कियों पर घर वालों की ये कोशिश होती है कि उनके घर वाले भी इन पर दबाव डालते हैं कि फौरी शादी कर लें, लेकिन ये लड़कियां उस लड़के के इंतज़ार में, यानी उस इंसान के कमिटमेंट के इंतज़ार में रहती है और दूसरी तरफ लड़की की शादी के लिए उसके वालिदैन हाँ का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती है, वो उस इंसान से शादी करना चाहती है जिसे वो पसंद करती है, जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती है और उस शादी के लिए उस इंसान से हाँ के इंतज़ार में इस लड़की का वक्त गुज़रता जाता है। तो इस सूरत हाल में लड़कियों को क्या करना चाहिए? ये हमारे रियल लाइफ की असली कहानियाँ हैं, ये कोई वाक़यात नहीं है, लिहाजा इस पर बात करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। आखिर क्या वजह है कि लड़के कमिटमेंट नहीं देते? हो सकता है कि उस लड़के के जहन में कुछ और हो सकता है, कुछ डर भी हो सकता है, शायद सोसाइटी का डर हो या माँ बाप का डर हो या माँ बाप की जानिब से रिजेक्ट होने का डर हो। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि वो सोसाइटी से डर रहा हो, शायद हो सकता है कि कभी पास्ट में उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, उसे किसी रिश्ते में धोखा मिला हो, ये भी उस पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। इसीलिए वो प्रेजेंट रिलेशनशिप में भरोसा नहीं कर पाता और कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा। शायद वो लड़का किसी और से भी कमिटमेंट कर चुका हो। ये चीज़ भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जब वो लड़का आपसे बात कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, लेकिन साथ में वो किसी और लड़की को भी तो कमिटमेंट दे चुका होगा। इस बात का पता आपको लगाना बेहद ज़रूरी है कि क्या वजह है वो शादी से के मामले में जब शादी की बात आती है तो अनजान हो जा रहा है। तो शायद हो सकता है कि उसका किसी और के साथ कमिटमेंट हो, ये पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो किसी और, शायद वो इंसान अगर किसी के साथ इंगेज है तो वो आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं देगा, वो कभी भी आपके साथ शादी नहीं करेगा। शायद वो आपके साथ टाइम पास कर रहा हो, वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का कोई इंटेंशन नहीं रखता हो, वो सिर्फ आपसे कुछ बेनिफिट्स ले रहा है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपसे कनेक्शन बनाए रखना चाह रहा है, क्योंकि उसको आपसे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा होगा, चाहे आपको फ़िज़िकल सपोर्ट मिल रहा होगा। ये तमाम चीज़ें जब उसे मिल रही हैं तो वो आपके साथ कनेक्शन बनाए भी रखना चाहता है और दूसरी तरफ शादी भी नहीं करना चाहता। ये सूरत हाल हो सकती है। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है तो लड़कियां इस सूरत हाल से परेशान हो जाती है और अपनी जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सेहत ख़राब कर लेती है। वो सोचती रहती है कि अब वो क्या करे। वो इस डर में हलकान हुई जाती है कि अगर वो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जो लड़कियां इस इंसान से इतना अटैच हो चुकी है
उस इंसान के अलावा वो लोग किसी दूसरे लड़के से शादी के बारे में सोच भी नहीं पाती। तो इन्हीं ख़यालात में वो घिरी भी रहती हैं। और मैंने बाज़ केसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर लड़कियाँ डिप्रेशन में चली जाती है। तो जब लड़कियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं तो तब उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो एक बार यहाँ पर ठहर कर सोचें, वो इस बात को सोचें कि क्या वजह है कि लड़का हमें कमिटमेंट नहीं दे रहा है। अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो इस इंसान के साथ कोई दोस्ती मत रखना, क्योंकि जब आपको इसकी सख्त ज़रूरत होगी तब ये इंसान सब आपको छोड़कर वापस चला जाएगा। उस वक्त आप और भी मज़ीद तकलीफ़ में आ जाएंगे। वो जो इंसान आपके फीलिंग्स नहीं समझता, उस इंसान के लिए अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। आपको ये समझना है कि अगर किसी इंसान को फ्री में प्यार मिल रहा है तो वो कमिटमेंट क्यों देगा। बाज़ वक्त क्या होता है कि आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप उससे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन वो इंसान आपसे सच में प्यार नहीं करता हो, बल्कि वो सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, आपके सवाल का जवाब दे रहा हो, आपके मैसेज का जवाब दे रहा हो। जैसा कि इससे किसी से बात कर लिया, शायद टाइम पास के लिए कर रहा हो, लेकिन शादी का इसका कोई इरादा नहीं हो। इस बात पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आपको ये समझना है कि बग़ैर कमिटमेंट के ये तमाम चीज़ें फ़जूल है। इस इंसान से बात करिए। उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि उस इंसान से बात करिए और आप उसको ये बताइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और उस प्यार के बदले में आप चाहते हैं कि वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे, वो शादी के लिए आपसे राज़ी हो गए। अगर वो इंसान आपसे शादी के लिए राज़ी नहीं होता तो तब आप उसको बताइए कि हाँ, मैं आपसे प्यार ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं शादी भी करना चाहती हूँ। अगर तुम शादी नहीं कर सकते मुझसे तो हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म। ये बात आपको बोलना बेहद ज़रूरी है अगर आप आगे की ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं, क्योंकि बग़ैर शादी के कोई रिलेशनशिप भी कुछ मायने नहीं रखता। देखिए, स्ट्रेस में रहने से या दिमाग ख़राब कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना आप स्ट्रेस में आइए, ना टेंशन लीजिए और ना ही अपना सोच कर दिमाग ख़राब करिए, बल्कि अपने माँ बाप की तरफ देखिए और उनकी परेशानियों को समझिए कि लड़की की शादी को लेकर माँ बाप कितने फ़िक्रमंद होते हैं। अपने माँ बाप का कहना मानिए और उस इंसान से मूव ऑन कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, आप उनसे मुलाकात कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए और उनसे मदद लीजिए। इसके अलावा आप माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग लें और ताकि आपकी तकलीफ़ दूर हो और आप अपनी ज़िंदगी का सही फ़ैसला सही वक्त पर ले सकें। शुक्रिया व्यूअर्स।